नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 शो देश हित। आपके साथ मैं अदिति त्यागी और हमारे शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं वो खबरें जिनमें है आपका हित, इस देश का हित। नमस्कार, आपके साथ मैं मोहन चोपड़ा। शुरुआत देश हित के साथ। सबसे पहले 20 बड़ी खबरों के साथ। पाकिस्तान के कराची में लैंडिंग से 1 मिनट पहले हुआ प्लेन क्रैश। विमान हादसे में 98 लोगों की मौत। कराची के रिहायशी इलाके मॉडल कॉलोनी में गिरा विमान। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से हुए नुकसान का लिया हवाई जायजा। प्रधानमंत्री मोदी ने की 1000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा। पीएम मोदी ने अम्फान तूफान प्रभावित ओडिशा का भी दौरा किया। ओडिशा के लिए पीएम मोदी ने किया 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान। मोदी सरकार के विरोध में विपक्षी पार्टियों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सोनिया गांधी बोली, लॉकडाउन का फैसला मोदी सरकार का लोकतंत्र के साथ रहा मजाक। मजदूरों के पलायन और लॉकडाउन पर सोनिया गांधी की बैठक से विपक्ष ने की सोशल डिस्टेंसिंग। बैठक में शामिल नहीं हुए माया ममता और अखिलेश। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जी न्यूज से कहा, देश के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर। कोरोना महामारी में एक एक जीवन बचाना है प्राथमिकता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन चुने गए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन। जी हाँ, 1 साल का होगा कार्यकाल। देश में और बढ़ा कोरोना संक्रमण। संक्रमित मरीजों की गिनती 1,18,447 पर पहुंची। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,583 लोगों की मौत। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच अच्छी खबर, लगातार बढ़ रहा है रिकवरी रेट। 41%, 41% के करीब पहुंचा है संक्रमण से ठीक होने वालों का आंकड़ा। दिल्ली में टूटा कोरोना मामलों का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटों में 660 नए मामले आए सामने। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 12,319। पिछले 24 घंटों में 14 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,382 नए मामले। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 25,317 हुई। अब तक 882 लोगों की मौत। आरबीआई ने ईएमआई पर 6 महीने की दी राहत। रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की। 4.4% से घटकर 4% हुआ रेपो रेट, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, जफरुल इस्लाम खान के केस का 2 हफ्ते में करें निपटारा। सोशल मीडिया में विवादित पोस्ट लिखने पर दर्ज हुआ था केस। योगी सरकार ने राजस्थान सरकार की तरफ से भेजे गए 36,36,000 रुपए के बिल का किया भुगतान। छात्रों को बसों से कोटा से यूपी लाने के लिए भेजा था दिल्ली। कोटा से छात्रों को यूपी लाने वाली बसेस का बिल भेजने पर यूपी और राजस्थान सरकार में तकरार तेज। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने राजस्थान सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने राजस्थान सरकार के बिल भेजने को बताया गलत। कहा, यह राजस्थान की कांग्रेस सरकार की कंगाली और अमानवीयता दिखाता है। आज दिल्ली में इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। पाला में पारा 45 डिग्री को भी पार कर गया। मौसम विभाग की चेतावनी, भीषण गर्मी के लिए रहें तैयार। आखिरी वार्निंग, आखिरी चेतावनी समझ ले पाकिस्तान, वरना वजूद खत्म हो जाएगा, नक्शे से गायब हो जाएगा पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। देश में अब बात कोरोना और लॉकडाउन की करते हैं। आप जानते हैं, जून से 200 रेलगाड़ी चलाने के ऐलान के बाद दिल्ली समेत देश के कई शहरों में रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर खोल दिए गए हैं। दिल्ली में लोगों ने टिकट काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। बहुत अच्छी बात है। इस नियम का पालन करते हुए टिकट खरीदे गए हैं। मेरे सहयोगी अश्विनी गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। रेल आरक्षण केंद्रों पर आज से काउंटर पर भी रिजर्वेशन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। और आप देखिए, इस वक्त हम लोग नोएडा के एक रेल आरक्षण केंद्र पर हैं और यहाँ पर सुबह से ही लोगों की लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। लोग जो ऑनलाइन नहीं कर पा रहे थे या जो लोग नहीं करना चाहते हैं ऑनलाइन, वो तमाम लोग यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं। भाई साहब, ये जो ऑनलाइन चल रहा था उसमें करने में दिक्कत होती थी क्या? दिक्कत होता था, ऑनलाइन में मिल नहीं पाता था टिकट, नहीं मिलता था। और दूसरे पास जिसके पास मोबाइल होता था वो अपने काट देते थे। अच्छा, क्या दिक्कत आती थी? सर्वे डाउन हो जाता, जैसे खोलते थे तो सर्वे डाउन हो जाता था। अच्छा, हाँ, तो ये ज़्यादा आसान है आपको लगा? ये हमारे लिए आसान ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग अंदर लेकर के चलते हैं। आप देखिए, यहाँ पर लिमिटेड लोगों को अंदर लेकर के जाया जा रहा है। अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लोगों को बाहर लाइन में लगाया गया है। अंदर जब आप आएंगे रिजर्वेशन काउंटर पे तो 4 लोगों को यहाँ पर सिर्फ खड़ा किया गया है ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन की जा सके। और रिजर्वेशन यहाँ पर शुरू हो गया है। रिजर्वेशन कैंसिलेशन दोनों चीज़ें यहाँ पर आप करवा सकते हैं। कई लोग हैं, उनका ये कहना है कि ऑनलाइन करने में उन्हें दिक्कत आ रही थी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि सर्वर जो है वो डाउन हो रहा था, इसलिए बड़ी संख्या में लोग काउंटर पर पहुंच रहे हैं रिजर्वेशन करवाने के लिए। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, नोएडा।
तो ये तो रही देश की राजधानी दिल्ली की बात। अब बात करेंगे देश की कमर्शियल कैपिटल मुंबई की। आप जानते हैं कोरोना संक्रमण के मामले वहां पर भी बहुत ज्यादा है, वहां पर भी रेलवे टिकट काउंटर्स खोले गए और बड़ी बात जो हर जगह देखी जा रही है वो यही कि बस कुछ ही मिनटों में सारे टिकट बिक गए। बिल्कुल, टिकट खरीदने आए कई लोगों को टिकट ही नहीं मिल सका है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ये रिपोर्ट देखिए आप। आरक्षण की खिड़की से निराश होकर वेंकटेश लौटे हैं। वेंकटेश इस फेरे में थे कि वो अपने गांव मैसूर की तरफ लौट जाएंगे, लेकिन वेंकटेश के हालात क्या हैं कि वो न तो टिकट ले पाए, जिस तरीके से आज ये पहली बार काउंटर पर आए और इस तरह से 60 दिनों के बाद कि कम से कम उन्हें टिकट मिल जाए और अपने गांव को लौट जाएं। लेकिन वेंकटेश क्या कहते हैं ये बात जानना जरूरी है। वेंकटेश जी, हुआ क्या? वो बोला टिकट नहीं है, रायचूर तक नहीं है और गाड़ी नहीं चल रहा है बोलते। काले उद्यान गाड़ी चालू है बोलते और आया नहीं बोलते। वो बोलता सब टिकट मिल रहा है, ऐसा बोला, आया हम लोग नहीं मिल रहा है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि बगैर टिकटों के लौट रहे हैं, अपने अपनी बारी का प्रतीक्षा किए घंटों तक, लेकिन उन्हें टिकटें नहीं मिल पाई। जैसे फॉर्म भी भरा हुआ है और इस फॉर्म के साथ साथ यहाँ कोणार्क एक्सप्रेस है जो कि ब्रह्मपुर जाना है और CST से और हालात ये है कि लगभग 8 लोग हैं जाने के लिए, लेकिन स्थिति क्या है ये जानना जरूरी है। क्या नाम है? मेरा नाम सीमांचल महाराणा है। कहाँ जाने वाले? उड़ीसा जाने वाला है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जाने वाले। क्या स्थिति हुई? अभी स्थिति तो ऐसे रेलवे का भी नियम हर रोज बदलता रहता है। अभी कल तो बोले थे ऑनलाइन में सब टिकट बुकिंग होएगा, फिर रात को न्यूज में सुनने आया था फिर काउंटर में टिकट मिलने वाला है। अभी काउंटर में तो आया तो बोलते अवेलेबल नहीं है, 17 के बाद वेटिंग दिखा रहा है। हाँ, यानी अभी तक आप टिकट लेने में सिद्धहस्त नहीं हो पाए, टिकट नहीं मिल पाई आपकी। ये फॉर्म भरा का भरा रह गया लेकिन टिकट नहीं मिल पाई। ऐसे कई ऐसे भी लोग होंगे जो कि बार बार ये इस इंतजार में कि उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन यहाँ प्रतीक्षा करते हुए कई लोग लौट भी गए, कई अपने अपनी बारी का प्रतीक्षा करें। ऐसे कई लोग हैं जो अपनी बारी का प्रतीक्षा करते हैं और इस उम्मीद में हैं कि कम से कम एक बार उन्हें टिकट मिल जाए जिससे वो अपने घर की ओर लौट चलें। कैमरामैन सनी पासवान के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। यहाँ पर आपको ये समझना है कि मजदूर मुंबई छोड़कर जा रहे हैं, वैसे ही कहना चाहिए मजदूर जहाँ भी शहर में उनका अपने घर की तरफ पलायन लगातार जारी है। लेकिन सोचिए, खासतौर पर जब हम कमर्शियल कैपिटल की बात करते हैं, जिन मजदूरों ने मुंबई को बनाया है आज उनके बिना मुंबई उदास है, मायूस है। सिर्फ मुंबई नहीं, मतलब आज जो है कोई भी कैपिटल, कोई भी शहर, कोई भी राज्य उनकी रीढ़ बन चुके हैं मजदूर। मजदूर वापस जा रहे हैं, राज्यों का क्या होगा? मजदूरों के दर्द और जिस तरह से मुंबई वीरान हो रही है उस पर रिपोर्ट देखना आपके लिए जरूरी। राकेश त्रिवेदी की मुंबई से ये खास रिपोर्ट। शकुंतला पाल 70 वर्ष की हैं ये, जो अपनी झुग्गी में अकेली रहती है। बेटियों की शादी हो चुकी और पति की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। अब इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। किसी की मदद से 2 वक्त का खाना दान में मिल जाता है तो पेट किसी तरह भर जाता है। आज खुद के हालात पर इनके आंसू रुक नहीं रहे। अभी सहारा चाहिए ना, किसको नहीं चाहिए, सहारे की जरूरत है, वही बात है। तकलीफ हर चीज का घर में है, संभाल लेती हूँ, अकेला समझ के संभालती हूँ, परिवार होता तो नहीं संभाल पाती। इस बस्ती में रहने वाले ये हैं गोविंद साहनी। तकरीबन 15 साल पहले गोरखपुर से मुंबई आए। परिवार में 3 बच्चों समेत कुल 5 सदस्य हैं। पेंटिंग का काम करते थे, लेकिन टीबी की बीमारी के बाद पिछले 2 साल से घर पर हैं। पत्नी नीलम की मजदूरी से होने वाली 5,000 रुपए प्रतिमाह की कमाई पर परिवार निर्भर था, लेकिन पिछले 2 महीने से मजदूरी का काम भी बंद है। जहां एक तरफ कई मजदूर गांव पलायन करना चाहते हैं, वहीं ये परिवार ऐसा है जो गांव जाना नहीं चाहता, क्योंकि न तो ट्रक और टेम्पो वालों को देने के लिए इनके पास किराया है और न ही गांव में रोजगार का कोई अन्य साधन। 2 वक्त के भोजन के लिए दूसरों की मदद पर निर्भर हैं। आसपास के कुछ लोग अन्न दान कर रहे हैं, जिससे भूख किसी तरह शांत हो जाती है। पेंटिंग काम करते हैं और यही घर का काम करते हैं। कितने साल से बम्बई में है? बम्बई में है 20 साल से। 15 साल। हाँ। और अभी फिलहाल काम चालू है, बंद है? अभी बंद है।
कैसे अभी जो है रोजगार चल पाता है, घर कैसे चल पाता है? अभी जो थोड़ा रखा उखा था गाँव जाने के लिए वही सब खा रहे हैं, वही सब वो भी खा गए। खाना कैसे जुगाड़ हो पाता है? खाना बना पाते हैं या किसी की मदद मिल पाती है? कैसे होता है खाने का? अभी तो खुद बना रहे हैं, खुद कैसा भी जुगाड़ करके खुद बना रहे हैं। कोई कोई दे देता है, कोई दे देता है तो चलता है अभी घर। क्या हालत है, जो मजदूरी करके लाते थे वो खाते थे हम लोग, और सारे ये काम करते थे। 5,000 मिलता था महीने का, तो वो भी पानी का देने का है, लाइट का देने का है, सब का लाइट लगाए हम लोग। लेकिन टीवी हम लोग कुछ और नहीं चलाते, बस लाइट जलाते बस, और चलाते उसी का पानी का लाइट का पैसा देते, उसी में खर्चा ही चलाते। और ये आदमी को 2 साल से टीबी का बीमारी है उनका, तो म्यूनसिपालिटी से दवा करते, वो दवा उनका अभी तक चालू है। बस्ती के कुछ और लोग हैं जो प्रशासन से खफा हैं। चुनाव के वक्त वोट मांगने जरूर आते हैं, पर पिछले 2 महीने से इनकी सुध किसी ने नहीं ली। नेता लोग तो कोई यहाँ पे झांकने को नहीं आया है। यहाँ के नगर सेवक है और जो भी विधायक है, सांसद है, कोई डोंगर पे झांकने को नहीं आया है। वोट के टाइम पे हाथ पैर जोड़ के आते हैं सबके पास वोट मांगने के लिए। कांदिवली ईस्ट के क्रांति नगर के रामगढ़ की ये बस्ती अब वीरान हो चुकी है। बस्ती के तकरीबन 40% से ज्यादा लोग अपने गांव के लिए पलायन कर चुके हैं। जो बचे हुए लोग हैं उनकी जिंदगी भी किसी संघर्ष से कम नहीं है। आस है तो किसी मदद की। उम्मीद यह है कि सरकारी मदद अगर कोरोना से पहले पहुंच जाए तो ये जिंदगी जीना तो छोड़िए, कम से कम काट भले ही लेंगे। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। और इसे मुंबई की बात नहीं है, देश के तमाम राज्यों की रीढ़ बन चुके थे मजदूर। अब सब पलायन कर चुके हैं, अपने अपने घरों में चल चुके हैं। लेकिन कोरोना काल ने देश के मजदूरों को भी मजबूर बना दिया। हालात इतने बुरे हैं कि मजदूर शहर छोड़ने को मजबूर हैं। नोएडा के पॉश इलाकों में रहने वाले मजदूर भी इससे अलग नहीं, इससे अछूते नहीं। वो भी घर लौटना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज ये मजदूर अगर शहर से चले गए तो कल आपको और हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये मजदूर आएंगे कहां से? नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन के बाहर ये जो जमावड़ा है, ये फिर से वही जमावड़ा है जो रोज़ाना आप टेलीविज़न पर देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में कि लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं, लेकिन घरों तक जाना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए दिल्ली एनसीआर में ऐसी तस्वीरें जहां छोटे छोटे बच्चे महिलाओं के साथ बैठे हैं, लोग अपने बैग्स, बोरिया, बिस्तर बांध कर बैठे हैं, और जिसको जैसी सूचना मिल रही है, जहाँ से बसेस की जानकारी मिल रही है वहाँ पहुँच रहे हैं, जहाँ ट्रेन की जानकारी मिल रही है वहाँ पहुंच रहे हैं। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, यहाँ जो बसें लगी हैं, ये दरअसल नोएडा में रहने वाले, गौतम बुद्ध नगर जनपद में रहने वाले लोगों को दादरी और दनकौर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के लिए लगी हैं। यानी वो लोग इसमें जा सकते हैं इन बसों में जिनके पास वो ट्रेन की टिकट हो। जैसे मेरे साथ ये देवलोचन माझी जी हैं, इनके पास ये श्रमिक ट्रेन का टिकट है, इनको बिहार जाना है। ये टिकट तो इनके पास पहुंच गया, अब इनकी यात्रा शुरू होगी बस के जरिए। लेकिन ये बताइए कि ये टिकट कितना मुश्किल हुआ था इसको पकड़ना? ऑनलाइन किया था, 10-15 दिन के बाद आया है। थाने में भी मैंने 1 बार 2 बार दिया, थाने में लिखकर थाने वाले बोले कि आपको परे रहना, आप इधर उधर जाना नहीं है, बिल्कुल आपको सूचना दिया जाएगा। ये सूचना के आधार पर नहीं आया। अच्छा, तो आपको 15 दिन बाद फिर ये मोबाइल पे ये आ गई जानकारी। तो ये बताइए, जितना सामान है अभी, क्या कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं या घर अब बोरिया बिस्तर उठा लिया है, कैसे? नहीं, ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं। कोई फिर खुलेगा तो आया जाएगा, काम करेंगे, फिर लौट कर आएंगे। हाँ, काम करने वाले आदमी हैं। 20-25 साल से यहाँ रह गया मैं। क्या काम करते थे और क्यों जाना पड़ रहा है? घर में घर का काम करते हैं, प्लास्टर वगैरह, चुनाई वगैरह। ये तो अपने घर लौट जाएंगे, लेकिन आप ये सवाल खुद से पूछिएगा कि कल जब आपको किसी मजदूर की जरूरत पड़ेगी तो आप वो मजदूर ढूंढ कर लाएंगे कहाँ से? पूजा मक्कड़, जी मीडिया। और ये सवाल भी अपने आप से जरूर पूछिएगा, क्या हमने, सरकार ने, प्रशासन ने संकट काल में इन्हें लेट डाउन तो नहीं कर दिया कि इनकी हम में से इनकी फेथ हिल गई, हम पर से भरोसा हिल गया? आगे बढ़ेंगे। कोरोना की मार झेल रही इकोनॉमी को बीते सप्ताह आपको याद है केंद्र सरकार ने एक आत्मनिर्भर पैकेज दिया, रिलीफ पैकेज दिया, तो आरबीआई ने आज तीसरी बार बड़े ऐलान किए। देखिए, आपके होम लोन के लिए आरबीआई ने कई अहम कदमों का ऐलान किया है, आपके लिए जरूरी है जानना। देखिए, मोरेटोरियम स्कीम को 3 महीने के लिए अब और आगे बढ़ाया गया है। आप अपनी मर्जी से आप चाहें तो बैंक से बात करके आप ईएमआई 3 महीने और टाल सकते हैं, टाला जा सकता है इसको। 31 अगस्त तक अब मिल गई है मोहलत ईएमआई चुकाने को लेकर।
कोरोना काल में कुल 6 महीने तक, ये बड़ी खबर है, 6 महीने तक EMI टालने का विकल्प है। आरबीआई ने, बड़ी बात है, रेपो रेट में 0.40% की भी कमी की है। अब रेपो रेट ये होता है कि जिस दर पर बैंक्स को आरबीआई से लोन मिलता है वो रेपो रेट होता है। जब बैंक्स को सस्ता मिलेगा तो बैंक्स आपको भी सस्ता देंगे। रेपो रेट में इस तरह से कटौती की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर बैंक्स को लोन सस्ता मिलेगा तो हो सकता है आपकी ईएमआई थोड़ी कम कर दे बैंक्स। हालांकि बैंक्स तय करते हैं ये। बैंक होम लोन की ब्याज दर में कटौती अब कर सकेंगे क्योंकि उनको जिस दर पर ब्याज मिलता है आरबीआई से वो रेपो रेट सरकार ने कम कर दिया, आरबीआई ने कम कर दिया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.